व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल हादीन अल महदीयीन। अम्मा बादु आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तबिउ सवादल आज़म फमन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार। व क़ाल अयदन लम्मा सालहु अस्हाबुहु मन हिय नाजिया क़ाल हुम अहलुस सुन्नति वल जमा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। खतीबुल इस्लाम हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहिब हाफिज़ाबादी दामत बरकातुहुल आलिया, खतीब पाकिस्तान हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद फ़िदा हुसैन शाह साहिब हाफिज़ाबादी, दीगर सुन्नी उलमा व मशाइख, सुन्नी कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन हज़रात, जुमला बुजुर्गों, दोस्तों, शमे रिसालत के परवाना, सबसे पहले तो मैं ये अजीमुशान सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने पर इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं कॉन्फ्रेंस में आखिर तक बैठता, लेकिन मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, तो मैंने गुजारिश किया कि मुझे इब्तिदा में टाइम दिया जाए। बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं इस वक्त ज़्यादातर, क्योंकि सुन्नी कॉन्फ्रेंस है, सुन्नी और अहले सुन्नत के हवाले से बात करूंगा। ये जो सुन्नी लफ्ज़ है, ये पूरा लफ्ज़ जो है ये सोना नहीं है। सुन्नत की जमा सोनन है, और सोनन के साथ ये या निस्बत है सोनानी, फिर दो नूनों को मुद्गम करके ये सोनानी का सुन्नी बन गया, जिसका माना है कि सुन्नतों वाला, सुन्नतों का पैरोकार, शराए इस्लामिया का पैरोकार। और अहले सुन्नत का लफ्ज़ जो है ये भी मुस्तामल है सुन्नी की जगह पर। अहले सुन्नत का माना ये पूरा लफ्ज़ अहले सुन्नत व जमात है, या फिर अहलुस सुन्नत वल जमा। अहले सुन्नत व जमात का माना क्या है? अहल का माना किस मकाम पर पैरोकार है। अहल का माना वाला भी होता है, लेकिन इस मकाम पर जहां मजहब के साथ अहल का लफ्ज़ आए तो वहां इसका माना पैरोकार होता है। आगे फिर सुन्नत है, सुन्नत पर मैं इंशाअल्लाह बात करूंगा। यहां सुन्नत से मुराद क्या है। इसके बाद फिर जमात है, सुन्नत और जमात का पैरोकार। जमात से मुराद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जमात है। जमात का सबसे पहला मिसदाक हुजूर नबी करीम के सहाबा हैं, और फिर क़यामत तक सहाबा किराम के जितने मुत्ताबिईन हैं वो सब इस जमात में शामिल हैं।
सुन्नत का जो लफ्ज है ये शरअ शरीफ में मुख्तलिफ मानों में मुस्तअमल है। एक तो सुन्नत का इतलाक जो है कुरान करीम के साथ होता है, कहा जाता है कुरान और सुन्नत, किताब और सुन्नत। उस वक्त सुन्नत का मफहूम और होता है। एक सुन्नत का इतलाक जो होता है फर्ज वाजिब के साथ होता है कि ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है। उस वक्त सुन्नत का माना और होता है। एक सुन्नत का इतलाक जो है वो बिदअत के मुकाबला में होता है, फिर सुन्नत का इतलाक और होता है। जब सुन्नत और बिदअत कहा जाए तो फिर सुन्नत का माना और है। जब किताब और सुन्नत कहा जाए तो फिर सुन्नत का माना और है। और जब कहा जाए कि ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, मौक़ता है, गैर मौक़ता है, तो फिर सुन्नत का माना और होता है। मुख्तसरन मैं इसकी वजाहत पेश करता हूं। जब सुन्नत का लफ्ज किताब के साथ मुस्तअमल होता है, किताब और सुन्नत, तो फिर किताब से मुराद कुरान करीम की वो आयतें हैं जिनसे अहकाम शरअ अखज़ किए जाते हैं, और सुन्नत से मुराद वो हदीसें हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन पर उम्मत अमल कर सकती है। याद रखें, एक हदीस है और एक सुन्नत है। हदीस हुजूर नबी करीम के हर कौल अमल को और आपकी तकरीर को कहते हैं। तकरीर से मुराद हुजूर नबी करीम की ताईद है। कोई सहाबी हुजूर नबी करीम के सामने कोई बात कहता है या कोई काम करता है तो हुजूर नबी करीम सुकूत फरमाएं और इनकार ना फरमाएं, तो ये सहाबी का कौल अमर भी हुजूर नबी करीम की हदीस बन जाता है। हदीस तकरीरी के हुजूर नबी करीम ने अपने सुकूत से इसको मजबूत कर दिया और इसकी ताईद कर दी। तो हदीस हुजूर के हर कौल अमल को कहा जाता है, चाहे वो उम्मत के लिए काबिल अमल हो, चाहे उम्मत के लिए काबिल अमल ना हो। जो हदीसें काबिल अमल नहीं है, जैसा कि हुजूर नबी करीम ने जब विसाल फरमाया, उस मौका पर हुजूर के निकाह में 9 अज़वाज मुतहरात थी। वैसे आपने इससे ज्यादा निकाह किए, लेकिन विसाल के मौका पर 9 अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन हुजूर के निकाह में थी। तो ये हुजूर नबी करीम का अमल है और हदीस है, लेकिन इस हदीस पर उम्मत अमल नहीं कर सकती। उम्मत के लिए 4 से ज्यादा निकाह करने जायज नहीं है। यह इसकी और मिसाल पेश करूं, मैयत करीब नहीं है, मैयत बहुत दूर है। मैयत दूसरे मुल्क में पड़ी हुई है, मैयत हबशा में पड़ी हुई है और हुजूर नबी करीम मदीना मुनव्वरा में जनाजा पढ़ा रहे हैं। यह भी एक ऐसा अमल है, इस पर उम्मत अमल नहीं कर सकती। इसलिए उम्मत अमल नहीं कर सकती कि हजरत इमरान बिन हुसैन सहाबी रसूल फरमाते हैं कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी हबशा के बारे में हुक्म दिया कि मुसलमान सफ़ें तरतीबवार करें, और हुजूर नबी करीम आगे खड़े हुए जनाजा पढ़ाने के लिए, और खबर दी कि तुम्हारा भाई नजाशी इंतकाल कर गया हबशा में, तो फरमाते हैं कि खुदा की कसम हम जी देख रहे थे कि नजाशी की मैयत हुजूर के सामने पड़ी हुई थी। ना सिर्फ हुजूर खुद देख रहे थे बल्कि हुजूर ने सहाबा को भी दिखा दिया। ना वो जनाजा हुजूर के लिए गायबाना था, ना हुजूर के सहाबा के लिए गायबाना था। और मैं इस मौका पर यह बता देना चाहूंगा
कि ये गायबाना की जो इस्तिलाह है ये लोगों ने गाड़ ली है। कुरान करीम के अंदर कोई गायबाना का लफ्ज नहीं है, गायबाना जनाजा का, ना हदीस पाक के अंदर, पूरे ज़खीरा हदीस के अंदर कोई लफ्ज नहीं है गायबाना नमाज जनाजा का, ना कुरान के अंदर है ना हदीस के अंदर है, और ये बिदात में से है। कोई इसका सबूत नहीं है, इस लफ्ज का ही, गायबाना नमाज जनाजा के लफ्ज का ही सबूत कोई नहीं। और ये हुजूर नबी करीम का खासा है कि मैयत दूसरे मुल्क में पड़ी हुई है और हुजूर एक और मुल्क में जनाजा पढ़ा रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि ये सारी कायनात हुजूर नबी करीम के सामने किस तरह है, जैसे हथेली होती है। हुजूर फरमाते हैं कि इन्नल्लाह क़द रफ़ा लिय दुनिया फ़अनज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा। सारी कायनात अल्लाह ने मेरे सामने रख दी है। ना सिर्फ सारी कायनात को, बल्कि कायनात के अंदर जो कुछ क़यामत तक होने वाला है उन तमाम वाक़यात और हवादिस को इस तरह देख रहा हूं जैसे मैं अपनी हथेली को देख रहा हूं। इसलिए सरकार के लिए कोई गायबाना नहीं है। हुजूर के लिए मदीना शरीफ में हो तो भी हाजिर है, हबशा में पड़ा हो तो भी हाजिर है, हबशा से आगे पड़ा हुआ हो दूसरे बर्रे आज़म में हो तो वो भी हाजिर है। हुजूर के लिए कोई गायबाना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हर बात पर कि बुखारी शरीफ से हवाला होना चाहिए। अब मैं बुखारी शरीफ से हवाला एक पेश करता हूं कि मेरे आका की नजर कहां तक पहुंचती है। आप बुखारी शरीफ किताब सलात निकालें, अबवाबुल कुसूफ, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात कुसूफ पढ़ा रहे हैं। जब सूरज को ग्रहण लगता है तो नमाज के दौरान हुजूर आगे बढ़े, अपना हाथ ऊपर उठाया, कोई चीज पकड़ी, फिर छोड़ दी, ऐसे पकड़ी फिर छोड़ दी, फिर हुजूर पीछे हट गए। नमाज खत्म होती है, सहाबा पूछते हैं हुजूर आज एक अजीब वाक़या देखा, नमाज के अंदर आप आगे बढ़े फिर पीछे हट गए, कोई चीज पकड़ी आपने फिर छोड़ दी और फिर तका कहा था आप पीछे हट गए। फरमाया जब मैं आगे बढ़ा था और मैंने कोई चीज पकड़ी थी तो मैंने जन्नत में से अंगूर का गुच्छा पकड़ लिया था, अगर मैं उसे तोड़ लेता तो तुम क़यामत तक खाते रहते, वो खत्म ना होता। लेकिन मैंने फिर उसको तोड़ा नहीं। ये आप जिल्द अव्वल बुखारी में देख सकते हैं, किताब सलात में हदीस कि हुजूर मदीना मुनव्वरा में खड़े हैं और अपना हाथ जन्नत में पहुंचा रहे हैं। अब जन्नत कहां है? कुरान करीम के अंदर आता है, सिदरतुल मुंतहा का जिक्र करने के बाद इंतहा जन्नतुल मावा, सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नतुल मावा है। और सही बुखारी मुस्लिम में हुजूर नबी करीम ने सिदरतुल मुंतहा के बारे में फरमाया कि मैं शब इसरा को पहले आसमान पर गया, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, हत्ता के 7वें पर। इसके बाद फिर मैंने बैतुल मामूर को देखा, इसके ऊपर जब मैं गया तो मैं सिदरतुल मुंतहा पहुंचा। अभी तक पूरी कायनात के साइंसदान पहले आसमान को दरियाफ्त नहीं कर सके। फिर पहले के बाद दूसरा भी है, तीसरा भी है। सूरज के बारे में साइंसदान कहते हैं कि 9.5 करोड़ मील दूर है जमीन से, लेकिन जन्नत तो 7 आसमानों से ऊपर है। और हुजूर नबी करीम का हाथ जन्नत में पहुंच रहा है, जमीन पर खड़े होकर, कदम जमीन पर हैं, हाथ जन्नत में पहुंच रहे हैं। अब आप जरा अपने हाथों का तसर्रुफ देखें कहां तक होता है, गिरफ्त कहां तक है। ये देखें मेरे हाथ को कितने फुट तक पहुंच रहा है, 5.5 फुट मेरा कादा है, ऊपर 1.5 फुट और कार ने 7 फुट तक मेरे हाथ की पहुंच है। लेकिन नबी पाक के हाथ की जन्नत तक पहुंच है। मेरे और आपके हाथ की पहुंच 7 फुट तक है, हुजूर नबी करीम के हाथ की पहुंच जन्नत तक है, करोड़ों अरबों मीलों तक है। अब आप मजीद गौर फरमाएं
क्या हाथ की पहुंच जो है वो दूर तक होती है या आंख की होती है? देखें, अगर आप हाल से बाहर निकले, आसमान पर सितारे हैं तो आपको नजर आ रहे हैं, चांद है आसमान में तो आपको नजर आ रहा है, दिन को सूरज आप देखते हैं, लेकिन हाथ आपका 7 फुट तक पहुंचता है। तो फिर आप नतीजा निकालें, अब शुक्रा कुबरा सेट कर लें कि जिनका हाथ 7 फुट तक पहुंचता है उनकी नजर सूरज तक पहुंचती है, उनकी नजर लाखों मीलों तक काम करती है। तो जिनका हाथ ही जन्नत में पहुंचता है उनकी नजर कहां तक पहुंचती होगी? इसलिए मैं बताना चाहता हूं, गायबाना नमाज जनाजा के इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। यह जनाजा हाजिर था, यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जनाजा हाजिर था, यह गायबाना नहीं था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा तसर्रुफ फरमाया कि सहाबा कराम को फरमाते हैं कि हमें भी वो नजर आ रहा था, हम भी देख रहे थे। ना सिर्फ हुजूर देख रहे थे बल्कि हुजूर के सहाबा भी जनाजा को देख रहे थे। अब गायबाना का तो बिल्कुल वो तसव्वुर खत्म हो गया। तो ये रसूलुल्लाह का खासा है, हर शख्स के लिए जायज नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े सहाबा शहीद हुए, दौरे सिद्दीक अकबर में, दौरे फारूक आजम में, दौरे उस्मान गनी में, दौरे हैदर करार में बड़ी बड़ी जंगें हुई। जंगे यमामा में आप जानते हैं सैकड़ों सहाबा शहीद हो गए, जंगे यरमूक में सैकड़ों सहाबा शहीद हुए और कई जंगों में। लेकिन अगर ये दूसरे मुल्क में, ये दूसरे इलाके में एक मैयत पड़ी हुई है, उसका जनाजा अगर इस्लाम में मशरू होता और सुन्नत होता तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत पर अमल करते, हजरत उमर फारूक अमल करते, हजरत उस्मान अमल करते, हजरत हैदर करार अमल करते। वल्लाह कभी किसी ने इस किस्म का जनाजा नहीं पढ़ा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हर हदीस काबिल अमल नहीं होती। कुछ हदीसें ऐसी भी होती हैं जिन पर उम्मत अमल नहीं कर सकती। कुछ हदीसें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा होती हैं, कुछ हदीसें मनसूख हो जाती हैं, कुछ हदीसें मुतशाबिहात में से होती हैं, कुछ हदीसों में ऐसा इश्काल पाया जाता है कि उस इश्काल को उम्मत जो है जाहिल नहीं कर सकती। कुछ हदीसों में ऐसा इजमाल पाया जाता है कि उस इजमाल को दूर नहीं किया जा सकता। बहुत सी वजूह होती हैं, उनका तयन नहीं किसी वजह का हो सकता, इसलिए ऐसी हदीसें काबिल अमल नहीं होती। लेकिन सुन्नत उस हदीस को कहते हैं जिस पर उम्मत अमल कर सके। इसलिए हम अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, अहले हदीस नहीं कहते। अहले सुन्नत इसलिए कि सुन्नत पर अमल हो सकता है, अहले हदीस इसलिए नहीं कहलाते कि कुछ हदीसों पर अमल हो सकता है, कुछ हदीसों पर अमल नहीं हो सकता। इसलिए हम अहले सुन्नत कहलाते हैं। हर सुन्नत पर अमल हो सकता है, हर हदीस पर अमल नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 अज़वाज मुतहहारात थी जिस रोज आपने विसाल किया। कोई अमल कर सकता है इस हदीस पर? यह सुन्नत नहीं है, यह हदीस है, इस पर उम्मत अमल नहीं कर सकती। लेकिन हर सुन्नत पर उम्मत अमल कर सकती है। सुन्नत सिर्फ उन हदीसों को कहा जाता है जिन पर उम्मत अमल कर सके। इस हवाले से भी हम अहले सुन्नत है। दूसरा सुन्नत का जो इतलाक है वो फर्ज व वाजिब के साथ होता है कि ये नमाजे इशा में 4 फर्ज हैं, 3 वितर हैं वाजिब, और फिर 4 मुअक्कदा गैर मुअक्कदा सुनते हैं 4 फर्ज से पहले, 2 बाद में सुन्नत मुअक्कदा है। तो ये फर्ज व वाजिब के साथ सुन्नत का इस्तेमाल हो रहा है, फर्ज व वाजिब के मुकाबला में, कि ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है। इस सुन्नत की तारीफ क्या है? जो चीज शरा शरीफ में दलील कती से बतरीका कती सबूत साबित हो जाए और लज़ूमन उसको लाजिम कर दिया जाए, वो फर्ज होता है। और जो चीज दलील ज़न्नी से साबित हो, बतरीका लज़ूम, उसको वाजिब कहते हैं। और जो चीज
ना दलील कती से बतरीका लुजूम साबित हो, ना दलील जन्नी से बतरीका लुजूम साबित हो, तो वो उस सूरत में सुन्नत होती है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो खुद उस पर अमल करें और उसकी तरगीब दें, उस पर सवाब बयान करें, या फिर हुजूर नबी करीम उसके बारे में जुबान से उसकी तरगीब दें, तो वो सुन्नत बन जाती है। जो हुजूर नबी करीम का कौल अमल बतौर इबादत हो और फर्ज और वाजिब ना हो तो वो सुन्नत है। फिर उसमें दो किस्में हैं, मौक़दा और गैर मौक़दा। अगर हुजूर ने हमेशा किया और कभी कभार छोड़ा तो वो सुन्नत मौक़दा है, और अगर कभी छोड़ा कभी कर लिया आम तौर पर तो वो सुन्नत गैर मौक़दा है। ये भी एक इतलाक है सुन्नत का, और एक इतलाक जो है वो बिदअत के मुकाबले में है। और जब हम अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं तो उमूमी तौर पर यही माना मुराद होता है जो बिदअत के मुकाबले में सुन्नत का है। इस मौका पर सुन्नत किसे कहते हैं? अत-तरीक़तुल मसलूक़तु फ़िद्दीन, वो तरीका जो दीन में काबिल अमल है वो सुन्नत है। और वो नई बात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसकी असल शरअ शरीफ में नहीं है और शरअ शरीफ से मुतसादिम है, वो बिदअत शरिया है। तो यहां अहले सुन्नत में यही सुन्नत का माना मुराद है जो बिदअत के मुकाबले में है, जिसकी असल शरअ में मौजूद है और अदिल्ला शरिया में किसी दलील में उसकी असल मौजूद है, और चाहे वो सराहतन मौजूद है, चाहे वो इशारतन मौजूद है, चाहे वो किनायतन मौजूद है, उसकी असल किसी भी तरह उसकी असल शरअ शरीफ में मौजूद है तो वो सुन्नत है। जरूर नहीं कि हुजूर नबी करीम ने उस पर अमल किया हो। अगर वो बात कुरान पाक से साबित हो जाती है, हुजूर ने नहीं अमल किया तो भी सुन्नत है। हुजूर नबी करीम के अमल से साबित होती है तो वो भी सुन्नत है, इजमा उम्मत से साबित होती है तो वो भी सुन्नत है, क़ियास शरई से साबित होती है तो वो भी सुन्नत है। इसके मुकाबला में बिदअत आती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अहले सुन्नत और जमात का लफ्ज़ है इसमें सुन्नत से यही मुराद लिया जाता है ज्यादातर कि हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले बिदअत नहीं हैं। हम शरीयत मुतहरा के पैरोकार हैं, अत-तरीक़तुल मसलूक़तु फ़िद्दीन के पैरोकार हैं हम। और याद रखें ये जो अहले सुन्नत का लफ्ज़ है ये कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है कि हुजूर नबी करीम के बाद ये सहाबा या ताबईन के बाद कोई 5वीं 10वीं सदी में मुसलमानों ने यह लफ्ज़ इख्तियार किया हो, बल्कि अहादीस मोतबरा से साबित है कि लफ्ज़ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तजवीज़ फरमाया और अहले हक के लिए तजवीज़ फरमाया। ये जो मशहूर हदीस आप सुनते रहते हैं कुतुब सियासता की कि हुजूर नबी करीम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके बनेंगे, फिर फरमाया कि सब जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक जन्नती होगा। इस मौका पर इमाम गजाली ने इख्तियार उलूम में एक रवायत नकल की है जिसके बारे में हाफिज ज़ैनुद्दीन इराकी जो हाफिजुल हदीस हैं और जर और तदील के बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने अपनी किताब अल मुगनी में लिखा कि आसानी दुहा जय्यद, इसकी तमाम सनदें जय्यद हैं। उसमें ये अल्फाज हैं, जब फरमाया कि 73 फिरके होंगे और निजात पाने वाला सिर्फ एक होगा, तो सहाबा ने पूछा मन है नाजिया, हुजूर वो नाजिया कौन है? फरमाया हो अहलुस सुन्नत वल जमात, वो अहले सुन्नत व जमात। ये लफ्ज़ हुजूर नबी करीम ने खुद तजवीज़ फरमाया। लिहाजा मैं ये बता देना चाहता हूं कि सुन्नी और अहले सुन्नत का लफ्ज़ जो है
ये फिरका वाराना लफ्ज नहीं है, बल्कि ये वो लफ्ज है जो नाजी जमात के लिए, सवाद आजम के लिए और मुसलमानों की असल जमात के लिए हुजूर नबी करीम ने खुद तजवीज फरमाया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह लफ्ज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों तजवीज फरमाया, इसमें क्या हिकमत थी? इसमें हिकमत यह थी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि राफजी भी अपने आप को मुसलमान कहेंगे, खारजी भी अपने आप को मुसलमान कहेंगे, मुर्जिया भी अपने आप को मुसलमान कहेंगे, कदरी भी अपने आप को मुसलमान कहेंगे और मुनकिरीन खत्म नबूवत भी अपने आप को मुसलमान कहेंगे। और फिर बाद में फितना नजद उठेगा तो वहाबी भी अपने आप को मुसलमान कहेंगे और वहाबियों की तमाम शाखें भी अपने आप को मुसलमान कहेंगी, शिया भी मुसलमान कहेंगे अपने आप को, मिर्ज़ाई भी अपने आप को मुसलमान कहेंगे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हालात में मुसलमानों की जो असल जमात है उसके लिए अहले सुन्नत का लफ्ज़ तजवीज़ किया कि अपने आप को मुसलमान कहने वाला हर शख्स अहले हक नहीं होगा, अहले हक सिर्फ अहले सुन्नत का जमात होंगे। इसलिए हुजूर नबी करीम ने अहले सुन्नत का लफ्ज़ तजवीज़ किया। अब निकात बहुत से हैं, मैं एक नुक्ता आपके सामने एक दो रखता हूं, खत्म करता हूं। अभी बहुत से उलमा हैं मेरी जमात के जिन्होंने खिताब करना है। लोग कहते हैं फुरूई इख्तिलाफात हैं, अहले सुन्नत और फिरक़े बातिला के दरमियान फुरूई इख्तिलाफात हैं। मैं ये अर्ज करूंगा फुरूई भी हैं, लेकिन फुरूई इख्तिलाफात में हमने आज तक किसी को निकाला नहीं है अहले सुन्नत से। आप देख लें, किसी शाफी ने यह नहीं कहा कि हनफी अहले सुन्नत नहीं है, किसी हनफी ने यह नहीं कहा कि शाफी अहले सुन्नत नहीं है, किसी सुन्नी ने, किसी हनफी ने यह नहीं कहा कि हंबली अहले सुन्नत नहीं है। आज तक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह पहली सदी के आखिर में हुए, 80 हिजरी में आपका सने विलादत है। फिर दूसरी सदी में जाके सारे आइमा, इमाम मालिक हुए, फिर इमाम शाफी हुए, फिर इमाम अहमद बिन हंबल, मोहम्मद बिन हंबल हुए दूसरी सदी में। ये दूसरी सदी में फिके बन गई, ये फिकी मज़ाहिब बन गए। एक इमाम कहता है कि नक्सीर आने से वुजू टूट जाता है, एक आदमी कहता है कि नक्सीर आने से वुजू नहीं टूटता, एक इमाम कहता है कि नमाज में कहका लगाने से वुजू टूट जाता है, दूसरा कहता है नहीं टूटता। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि जो मेरा मुखालिफ है वह अहले सुन्नत से खारिज है, इसलिए कि ये फुरूई इख्तिलाफात थे। फुरूई इख्तिलाफात सहाबा किबार के अंदर भी मौजूद थे। एक मौका पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जो शख्स आग पर पकी हुई चीज तनावुल करेगा, चाहे पानी पिएगा या कोई रोटी खाएगा या कोई और आग पर पकी हुई चीज, तो उसका वुजू टूट जाएगा। इस मौका पर अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा खड़े हुए, आपने फरमाया कि अगर कोई ऐसा इलाका हो जहां सर्दी पड़ी हो और गर्म पानी इस्तेमाल करने के सिवा कोई चारा ना हो, ठंडा पानी इतना ठंडा हो तो उसके इस्तेमाल करने से मफलूज होने का खतरा हो, फारिज पड़ने का, तो ए अबू हुरैरा उस वक्त क्या करोगे? उस वक्त आग पर पके हुए पानी से ही वुजू करोगे और किस चीज से वुजू करोगे? तो फिर किस तरह वुजू करोगे? अगर आग पर पकी हुई चीज से वुजू टूट जाता है तो फिर किस तरह वुजू करोगे? यानी सहाबा में भी इख्तिलाफात होते रहे, लेकिन फुरू में। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं सुन्नी कॉन्फ्रेंस के मौका पर कि हमारे और अहले तशय्युओं के इख्तिलाफात फुरूई नहीं है, हमारे और वहाबिया के इख्तिलाफात फुरूई नहीं है, उसूल दीन के अंदर इख्तिलाफात हैं। और मैं इसकी चंद नजीरें आपके सामने रख रहा हूं और आप जाके चेक करें। सबसे पहले आप कुरान करीम का 5वां पारा, आखिरी रुकू,
उसकी पहली आयत निकालें। ये हवाला नोट कर लें। कौन सा पारा? रुकू कौन सा? आयत कौन सी? आखिरी रुकू की पहली आयत। इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम। इसका तर्जुमा पढ़ें। जमात इस्लामी के बानी मौलाना अबुल आला मौदूदी ने क्या किया? मदरसा देवबंद के प्रिंसिपल मौलाना महमूदुल हसन ने क्या किया? और अहले हदीसों के वहीदुज़्ज़मान ने क्या किया? और अहले सुन्नत व जमात ने क्या किया? आप पर वाज़ेह हो जाएगा कि इख्तिलाफात क्या हैं। मौदूदी ने तर्जुमा किया, इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम। बेशक मुनाफिक अल्लाह को धोखा देते हैं और अल्लाह ताला ने उनको धोखे में डाल रखा है। अल्लाह ने उनको धोखे में डाल रखा है। जो धोखे में डाले वो कौन होता है? तो क्या ये अल्लाह ताला की शान में गाली नहीं है? क्या तौहीन बारी ताला नहीं है? गुस्ताखी नहीं है? क्या अल्लाह ताला के बारे में आप इकरार नहीं करते? सुभानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह तो हर ऐब से पाक है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून कुरान में नहीं फरमाया गया? अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। याद रखें, अल्लाह ताला की सिफात की दो किस्में हैं। तौहीद के अंदर एक सिफात इजाबिया है जो अल्लाह ताला के अंदर पाई जाती हैं, जैसे जिंदा होना, कलाम, सुनना, देखना, कुदरत वाला होना, तकवीन, अदम से वजूद में लाना अशिया को, इरादा करना और इल्म। ये वो सिफात हैं जो इजाबियां हैं। और तौहीद के अंदर दीगर सिफात सलबियां हैं जिनमें यह है कि यह बात नहीं पाई जाती। मौत नहीं हो सकती अल्लाह में, बीमारी नहीं हो सकती, इजज नहीं हो सकता, गफलत नहीं हो सकती, नींद नहीं हो सकती, ऊंग नहीं हो सकती, थकावट नहीं हो सकती। अल्लाह जुल्म नहीं कर सकता, अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता, अल्लाह दगा नहीं कर सकता, अल्लाह फरेब नहीं कर सकता, अल्लाह धोखा नहीं कर सकता। ये सिफात सलबियां हैं अकीदा तौहीद के अंदर, जो किताब और सुन्नत में जगह जगह पर बयान की गई कि अल्लाह हर ऐब से पाक है। लेकिन मौदूदी ने तर्जुमा किया कि अल्लाह ताला ने मुनाफिकों को धोखे में डाल रखा है। ये आप चेक करेंगी, ये मौदूदी ने तर्जुमा किया अल्लाह ने धोखे में डाल रखा है। तफहीमुल कुरान निकालें, 5वां पारा, आखिरी रुकू, पहली आयत। बेशक मुनाफिक अल्लाह से धोखा करते हैं, दर हकीकत अल्लाह ने उनको धोखे में डाल रखा है। यह मौदूदी साहब का तर्जुमा है। मौदूदी अल्लाह को धोखेबाज कह रहा है। अब देवबंदियों का तर्जुमा निकालें। मदरसा देवबंद का प्रिंसिपल महमूदुल हसन, और यह तर्जुमा सऊदियों ने छापा है, शाफैद ने छपवाया है रियाद से, इसलिए इसके जिम्मेदार सऊदी भी हैं, सिर्फ देवबंदी नहीं है। इस तर्जुमे में यह है कि मुनाफिक अल्लाह से दगाबाजी करते हैं और वही अल्लाह उनको दगा देगा, अल्लाह दगा देगा। अब बताओ, आप में से अगर किसी को कहा जाए कि आप दगाबाज हैं, आप दगा देते हैं, तो आप ये नहीं समझेंगे कि आपको गाली दी गई। तो जो लफ्ज आपके लिए गाली है वो अल्लाह ताला के लिए गाली नहीं है। अब आप अहले हदीसों का तर्जुमा निकालें। जो लोग अपने आप को अहले हदीस कहलाते हैं और दर हकीकत वो गैर मुकल्लिद वहाबिया हैं, और अहले हदीस का लफ्ज उन्होंने दरखास्त देकर अंग्रेजी हुकूमत से मंजूर करवाया अपने लिए, इस पर भी बात हो सकती है। वहीदुज़्ज़मान जो इनका कुरान करीम का मुतरज्जिम और अहादीस का मुतरज्जिम है, जिसके तर्जुमे अहले हदीस मज़हब में पढ़ाए जाते हैं मदारिस में, वो तर्जुमा करता है कि मुनाफिक अल्लाह को फरेब देते हैं, अल्लाह उनको फरेब देता है। अहले हदीसों ने अल्लाह को फरेबी बना दिया, देवबंदियों ने अल्लाह ताला को दगाबाज बना दिया, मौदूदी ने अल्लाह ताला को धोखाबाज बना दिया। ये इख्तिलाफात हैं, हलवा मांडा का इख्तिलाफ नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि सुन्नी हलवा ज्यादा खाते हैं, वहाबी हलवा नहीं खाते। हालांकि देखा यह गया कि वहाबियों की गर्दनें ज्यादा मोटी होती हैं।
ये कश्मीर फंड का भी हलवा खा जाते हैं, अफगानिस्तान के जहाज का भी खा जाते हैं, जलजले का भी खा जाते हैं, और ये सैलाबों का भी हलवा खा जाते हैं जो फंड इकट्ठा करते हैं। अहले सुन्नत तो रिज़्क़ हलाल खाते हैं। अहले सुन्नत ने तो कभी बददियानती नहीं की। तो बताएं ये फरूई इख्तिलाफ है या उसूली है? अल्लाह ताला को वो धोखाबाज कह रहे हैं। अहले सुन्नत कहते हैं कि ये गुस्ताखी है, अल्लाह को वो फरेबी कह रहे हैं। अहले सुन्नत कहते हैं कि ये उसूली इख्तिलाफ है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है दगा करता है, अहले सुन्नत कहते हैं कि अल्लाह ताला की शान के लायक नहीं है ये लफ्ज। आला हज़रत ने तर्जुमा किया, अल्लाह उनको गाफिल करके मारेगा। वो तो अपने ज़ोम में अल्लाह ताला को धोखा देना दिया चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको गाफिल करके मारेगा। मारना अल्लाह की शान है, धोखा देना अल्लाह की शान नहीं है। वो लफ्ज इस्तेमाल किया जो अल्लाह ताला की शान के लायक है, जो अल्लाह ताला की शान के ऐन मुताबिक है, वो लफ्ज अल्लाह हज़रत ने इस्तेमाल किया। अब मैं दूसरी मिसाल पेश करता हूं, उसके बाद खत्म। सूरह वद्दुहा निकालें। वजदा का दुआलन फहदा। दुआलन का माना अरबी जुबान में गुमराह भी होता है, दुआलन का माना भूला हुआ भी होता है, भटका हुआ भी होता है, और दालन का माना मोहब्बत करने वाला भी होता है। अब बताओ नबी पाक के लिए कौन सा माना मुनासिब है? बताओ, फैसला करो। जब एक लफ्ज के बहुत से मानी हूं, एक माना नामुनासिब है, एक मुनासिब है, एक माना कुफर की तरफ ले जाने वाला है, एक माना जो है इस्लाम की तरफ ले जाने वाला है, एक माने में अदब है, एक में बेअदबी है, कौन सा माना लिया जाएगा? और फिर वो जो बेअदबी वाला माना है उसके अल्लाह ताला ने खुद नफी फरमाई, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा। तुम्हारे आका कभी गुमराह नहीं हुए, कभी नहीं भटके, कभी नहीं बहके। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उस माने की खुद नफी कर दी कि ये माना मेरे हबीब की तरफ कभी मंसूब ना करना। मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा। तुम्हारे आका कभी गुमराह नहीं हुए, कभी नहीं बहके, कभी नहीं भटके। अब ये सूरह वद्दुहा निकालें, वजदा का दुआलन। अब यही तर्जमे निकालें वहीदुज़्ज़मान अहले हदीसों के, उन्होंने तर्जमा किया वजदा का दुआलन, ऐ नबी तुम्हें भूला भटका पाया, भूला भटका। ये तो गुस्ताखी है हुजूर नबी करीम के लिए भूला भटका का लफ्ज इस्तेमाल करना, गाली है। आप खुद फैसला करें। मैं गुनाहगार, आज मुझे पे पीर अफजल कादरी भुलिया भटकिया बंदा है, तो मेरा अदब होगा? ये उसने मेरा एहतराम किया, मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। भाई इसने मुझे गाली दी है, तो अब आप फैसला करें। जो लफ्ज मेरे लिए गाली है वो अंबिया के इमाम के लिए, अल्लाह के हबीब के लिए गाली नहीं है। वो तो इमामुल मासूमीन है, वो तो हबीब खुदा हैं, वो तो इमामुल अंबिया हैं, वो तो सरवरे कायनात हैं। उनकी बारगाह में तो ऊंची आवाज से चिल्लाकर गुफ्तगू करने से जिंदगी के अमल जाया होते हैं। उनकी तो पसंद कद्दू शरीफ की तौहीन करने वाला भी काफिर बन जाता है, और उनके शहर की मिट्टी को रद्दी करने वाले के बारे में इमाम फतवा देते हैं, इमाम मालिक के उसको 30 दुर्रे लगाए जाएं। तो जिनकी ये शानें और अजमतें हैं, उनके बारे में कहना पाया तुम्हें भूला भटका। और फिर गौर फरमाए इसके माने पर, इसके इतलाकात पर। उस जमाने में भूले भटके हुए कौन लोग थे? जो बच्चियों को जिंदा दरदोर करते थे वो भूले भटके हुए थे। उस जमाने में भूले भटके हुए कौन थे? जो शिरक करते थे, जो कत्ल व गारत करते थे, जो डकैतियां करते थे, वो भूले भटके हुए थे। आमिना के लाल तो कभी भूले भटके नहीं वही नहीं। वो तो जब दूध पी लेते थे तो उस वक्त भी हजरत हलीमा फरमाती हैं कि अपने भाई के हिस्से में से दूध नहीं पीते थे। वो तो उस वक्त भी अमीन थे जिस वक्त बच्चों को कोई पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना, बच्चों को कोई शौर नहीं होता, कोई तमीज नहीं होती। उस वक्त भी आपको पता था क्या करना है क्या नहीं करना। और बचपन पाकीज़ा, जवानी पाकीज़ा,
दुश्मन भी सादिक और अमीन कहते हैं। और कुरान करीम में अल्लाह पाक गवाही देता है, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। हर जमाने में आपको सिरात मुस्तकीम पर पाया। ये जुमला फेलिया तो नहीं है ना, जुमला इस्मिया है जिसमें दवाम और इस्तिकरार पाया जाता है और इस्तिकरार पाया जाता है और सबात पाया जाता है। और ये किसी जमाने के साथ खास नहीं होता। अला सिरात मुस्तकीम का माना है कि हर जमाने में आपको सिरात मुस्तकीम पर पाया। ये अल्लाह पाक की गवाही है। खुद चैलेंज करते हैं, कद लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून। उम्र का एक हिस्सा तुम्हारे अंदर गुजारा है, तुम समझते नहीं हो मेरे बारे में मैं कौन हूं। वल्लाह कोई उंगली नहीं उठाता, कोई एतराज नहीं करता। और जब कोहे सफा पर सारी बरादरी इकट्ठी की कुरैश मक्का, फरमाया बताओ मेरा माजी तुम्हारे अंदर गुजरा है, एक अहम बात कहने वालों बताओ मेरे बारे में, तुमने मुझको कैसे पाया? तो बैक जुबान सारी कौम ने कहा हमने आपको सादिक अमीन पाया। उस हस्ती के बारे में कहना भूला भटका, इससे बड़ी और गुस्ताखी क्या हो सकती है? हुजूर नबी करीम जमाना जाहिलियत की आलूदगियों में से बिल्कुल पाक रहे। इस बात पर अहले तारीख का इत्तिफाक है, मुर्रिखीन का, हत्ता कि मुस्तशरिकीन यहूद और नसारा ने भी जो किताबें लिखी हुजूर के बारे में, उन्होंने लिखा कि पैगंबर इस्लाम का बचपन इंतहाई पाकीज़ा था। उन्होंने बड़ी पाकीज़ा जिंदगी गुजारी और उनकी बरादरी के लोग, उनके शहर के लोग उनको सादिक व अमीन कहते थे। इस पर मैं और भी पेश करता, लेकिन नहीं आगे चलता हूं। अब देवबंद का तर्जमा निकालिए, तो अहले हदीसों का था, आपको भूला भटका पाया। अब देवबंद का तर्जमा निकालो। मौलाना महमूद हसन देवबंदी जो मदरसा देवबंद के प्रिंसिपल हैं, शेखुल जामिया, और सऊदियों ने यह तर्जमा छापा, इसलिए सऊदी भी इसके जिम्मेदार है। तर्जमा किया वजह का दौला नया नबी तुम्हें भटकता हुआ पाया, भटकता। अब मौदूदी साहब का तर्जमा देके तफहीमुल कुरान में उन्होंने तर्जमा किया वजह का दौलन ए नबी तुम्हें नावाकिफ फिरा पाया। ये उससे भी ज्यादा गुस्ताखाना है, नावाकिफ फिरा। नावाकिफ फिरा का मतलब है कि ना राह पर है ना राह को जानते हैं, ना राह के ऊपर है ना राह को। तो जो राह के ऊपर ना हो वो भूला भटका ही होता है ना, वही भूला भटका होता है जो राह के ऊपर ना हो। और रास्ता सदाकत का है, रास्ता अमानत का है, रास्ता पाक दामनी का है, रास्ता हुस्ने अखलाक का है, हुस्ने सीरत का रास्ता है, जिस रास्ते पर हमेशा हुजूर गामजन रहे। और ये लोग कह रहे हैं कि हुजूर उस रास्ते से ही ना वाकिफ थे, ना रास्ते के ऊपर थे ना रास्ते को जानते थे। इस मौका पर अहले सुन्नत ने तर्जुमा किया वजदका ज़ालन, ऐ नबी तुम्हें अपनी मोहब्बत में खुद रास्ता पाया। और इमाम राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तफसीर कबीर में लिखा है कि दालन का एक माना मुहिब्बे मुफरद भी होता है, ऐसा मोहब्बत करने वाला जो मोहब्बत में हद से बढ़ जाए, उसको अपने आप की खबर ना रहे। तो ऐसे मुहिब को भी अरबी जुबान में दालन कहा जाता है। और यही माना हुजूर नबी करीम की शान के लायक है। कुछ लोग कहते हैं अहले तशय्युअ जो हैं वो भी मुसलमान हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो अहले तशय्युअ हैं, एक तो ये इस्ना अशरी ईरान वाले हैं, जिनका अकीदा यह है कि हुजूर नबी करीम के विसाल के बाद तमाम सहाबा मुर्तद हो गए, 3 या 4 छोड़कर। कुछ रवायतों में 3 का जिक्र किया, कुछ रवायतों में 4 का। अब बताएं जो लोग हुजूर की अज़वाज मुतहरात को काफिर कह रहे हैं, हजरत आयशा सिद्दीका को, हजरत हफ्सा को, हजरत अबू बकर को, हजरत उमर को, हजरत उस्मान को, और हुजूर की तैयार की हुई तमाम जमात को वो काफिर और मुर्तद कह रहे हैं, क्या हमारी गैरत इजाजत देती है कि हम उन्हें मुसलमान समझे? मैं ये समझता हूं कि जो शख्स अज़वाज मुतहरात को और खुलफाए सलासा को काफिर कहता है, कोई बेगैरत होगा जो उसको मुसलमान समझे। जो गैरत वाला होगा उसको मुसलमान नहीं समझेगा। फिर
अहले तशय्यो के नजदीक ये कुरान करीम जो है ये मुहर्रफ कलाम है, इसमें सहाबा ने कुफर के सुतून खड़े किए। आप हक़ुल यकीन देख लें, ये मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब है। अब जो फिरका कुरान को नहीं मानता, कुरान करीम के हिफ्ज़ के मदरसे कायम नहीं करता, क्योंकि इस कुरान को वो अल्लाह का कलाम ही नहीं मानता, मुहर्रफ मानता है। और शियों के इमाम खमीनी का ममदू मुल्ला बाकर मजलिसी हक़ुल यकीन में लिखता है कि इस कुरान में जामिईन कुरान ने कुफर के सुतून खड़े किए हैं। बताओ, ये फुरूई इख्तिलाफात हैं। कुरान के एक लफ्ज का इनकार भी कुफर है, चाहे जाए कि पूरे कुरान का इनकार कर दिया जाए कि ये मुहर्रफ है और उसमें शक पैदा किया जाए। और जिस फिरके के नजदीक सारे सहाबा काफिर और मुर्ताद हो गए, अब बताओ कुरान की क्या वैल्यू रही और हदीस की क्या वैल्यू रही? जब रुवाते कुरान को रिवायत करने वाले और हदीस को रिवायत करने वाले काफिर और मुर्ताद हो गए, तो कुरान की रिवायत की क्या एतबार रहा और हदीस की रिवायत का क्या एतबार रहा? इसलिए ये इस्ना अशरी शीशिया जो है, इनका अकीदा यह है कि असल कुरान इमाम महदी के पास है। वो गार में कुरान लेकर छुपे हुए हैं। जब शियों का गलबा होगा तो वो बाहर निकलेंगे और नंगे होंगे बिल्कुल, और वो मदीना मुनव्वरा में जाएंगे। हजरत आयशा को कब्र से निकालकर उनको सजा देंगे, हजरत अबू बकर को कब्र से निकालकर सजा देंगे, हजरत उमर को कब्र से निकालकर सजा देंगे। अब बताएं, ये फुरूई इख्तिलाफात हैं या उसूली इख्तिलाफात हैं? इसलिए अहले सुन्नत ही नाजी जमात है। और मैं आसान लफ्जों में आपसे कहता हूं, अल्लाह ताला ने सारे बनी अहले सुन्नत में पैदा किए। जो लोग दलाइल का मुताला नहीं कर सकते, किताबुल्लाह का मुताला नहीं कर सकते, हदीस का मुताला नहीं कर सकते, और वो हक के मुतलाशी हैं, अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया उन पर हक को कि सारे बनी अल्लाह ने अहले सुन्नत में पैदा किए। शियों में आज तक कोई वली नहीं हुआ, वाबियों में आज तक कोई वली नहीं हुआ, मिर्ज़इयों में कोई आज तक वली नहीं हुआ, सऊदियों में आज तक कोई वली नहीं हुआ, मुअतज़िला में आज तक कोई वली नहीं पैदा हुआ, जबरिया और कदरिया में आज तक कोई वली नहीं पैदा हुआ, खारजियों में आज तक कोई वली नहीं पैदा हुआ, मुर्जिया में आज तक कोई वली नहीं पैदा हुआ। वली सारे अहले सुन्नत में पैदा हुए। अहले सुन्नत बढ़ाते हैं, जब हक हैं, जब अहले जन्नत हैं, जब अहले हक हैं, जब अहले जन्नत हैं, जब मुसलमानों के असल जमात हैं, तो फिर इनकी जिम्मेदारियां भी बहुत हैं। और जिम्मेदारियों की इब्तिदा तो अपने आप से होगी। जब अकीदा ठीक है तो हम अपना अमल भी ठीक कर रहे हैं। अकीदे की वजह से बाज़ औक़ात कुछ लोग धोखे में पड़ जाते हैं, अकीदा ठीक है, खैर है, ठीक है, तो फिर वो वईदें किधर जाएंगी जो वईदें हैं कुरान करीम में आले कबायर के लिए, असहाब मासी के लिए? क्या वो वईदें अल्लाह ताला की अबस हैं, उनका कोई मकसद नहीं है? और फिर हजरत उमर फारूक ने जो फरमाया था कि अगर क़यामत के रोज ऐलान हो गया कि सबकी बख्शिश हो गई मासवा एक के, तो जब तक उसका नाम डिक्लेयर नहीं होगा उस वक्त मैं अपने बारे में डरता रहूंगा, शायद मैं वही हूं एक। वो बातें किधर जाएंगी? ये मुर्जिया का अकीदा है। मुर्जिया कहते हैं कि जब ईमान पाया जाए तो गुनाह जो है ईमान को नुकसान नहीं पहुंचाता, और कितने भी कोई गुनाह कर ले वो जन्नत में जाएगा। ये मुर्जिया का अकीदा है, अहले सुन्नत का ये अकीदा नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो हमें अपनी इस्लाह करनी है। आज अहले सुन्नत सुन्नी कॉन्फ्रेंस में इस बात का अहद करना है कि आज के बाद अगर अल्लाह ने हमें अकीदा दिया है, हम अपना अमल भी हुसैनी बनाएंगे। हम अपना अमल भी हुजूर नबी करीम के सहाबा और अहले बैत के मुताबिक बनाएंगे, औलिया उम्मत के मुताबिक बनाएंगे। नमाज की पाबंदी होगी, नमाज जन्नत की चाबी है। सच बोलेंगे, रिज़्क़ हलाल खाएंगे। जो रिज़्क़ हराम खा के नमाज पढ़े 40 दिन तक उसकी नमाज नहीं कबूल होती। जो रिज़्क़ हराम से कपड़ा खरीद कर नमाज पढ़े 40 दिन तक उसकी उस कपड़े पे नमाज नहीं कबूल होती। आज के बाद इस बात का हम अज़म कर लें, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद को अदा करेंगे।
और उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। तवासी बिल हक भी हमारा मनसब है, अमर बिल मारूफ भी, नही अनिल मुनकर भी। और इस वक्त तो अमर बिल मारूफ की बहुत जरूरत है, इसलिए कि इस वक्त अमली तौर पर अमेरिका की हुकूमत पाकिस्तान में कायम है। इस वक्त हम गुलाम बन चुके हैं, हमारी आजादी छलब हो चुकी है। इस वक्त बेहयाई, तबाहकुन और यानी फाहिशी जो है उसका सैलाब आ चुका है। मुसलमानों की गैरत खत्म की जा रही है, हलाल और हराम की तमीज खत्म की जा रही है, अबाहियत आम की जा रही है। हुदूदुल्लाह जो है उनमें तरमीम हो चुकी है, कानून नमूस रिसालत में तरमीम हो चुकी है, निसाबियात में से इस्लाम को निकालने का फैसला हो चुका है, डॉक्टर अब्दुल कदीर को गैर मुल्की एजेंसियों के हवाले करने का फैसला हो चुका है, और बात बात पर गैर मुल्कियों को बुलाने के बारे में मुतालबे हो रहे हैं कि वो उनकी मुदाखलत और ज्यादा हो पाकिस्तान के अंदर। तो इन हालात में पाकिस्तान बनाने वाले अहले सुन्नत की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई, और इसकी एक ही सूरत अहले सुन्नत इकट्ठे हो जाए। अहले सुन्नत अपनी तंजीमें न करें, तमाम तंजीमों को खत्म करके, और सिलसिला में मैं यकीन दहानी कराता हूं, किसी भी मौका पर अहले सुन्नत जमा हूं और कहें जी कि सब तंजीमें मुस्तफी होने, सबसे पहले आलमी तंजीम ये कुर्बानी देगी और कोई मुतालबा नहीं होगा, कोई मुतालबा नहीं होगा कि मौदा दिया जाए, नहीं। अहले सुन्नत इकट्ठे हो जाए, हम खादिम के तौर पर काम करेंगे। जैसे नमाज के लिए वुजू करना शर्त है, वसीला है, जरिया है, सबब है, रास्ता है, इसी तरह अगर हम इन हालात में कुफार और कुफर का मुकाबला करना चाहते हैं तो हमें एक होना पड़ेगा, अहले सुन्नत को एक होना पड़ेगा, और इसके लिए कुर्बानी देना होगी। इसके लिए अवाम और नास भी अपना दबाव बढ़ाएं, और जो हमारे कायदीन और जिम्मेदारान बैठे हुए हैं वो इस सिलसिला में किरदार अदा करें, तमाम तंजीमों से मुलाकातें करके जमा करके इनको इकट्ठा करने की कोशिश करें। इसके बगैर कोई चारा नहीं है, ना हम मसलक अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, ना हम इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। कल क़यामत के रोज़ अल्लाह की बारगाह में हम जवाबदेह होंगे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।